भगवान बिरसा मुंडा जी जन्म स्थान ग्राम 1967 में। कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप जब गूगल में पढ़ेंगे ना तो आपके साथ कुछ इस प्रकार से बनेगा। उलीहातू चलकड़, ये दो जगहों में ये मिसकंसेप्शन है या फिर और मेरे वो फेवरेट लेकर के आए हैं गुड़ पीठा दीदी। मैंने इनको एक्चुअली बोला हुआ था जब आप मिले ना अड़की और उसके अनुसार से मोनूमेंट में इसको चेंज कर दिया गया है, जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं। और मालूम से उनके जो भी वंशज हैं उनसे संपर्क करेंगे। और जोहार गाइस, तो रांची प्रांत से आए हुए मेरे इस परिवार के साथ मैं झारखंड के इस प्रसिद्ध स्थल पे भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म स्थल पे उलीहातू नामक इस गांव पे विज़िट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो एक जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे विज़िट करने जा रहा हूँ और आवासीय विद्यालय भी है। इसके बाद हम इनके गांव जाएंगे। तो इस दरमियान मैं आपको भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में थोड़ा जीवनी जो है उनके बारे में भी जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि बेसिक पॉइंट्स उनके मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, कहाँ पैदा हुआ है, ये सारी चीज़ तो जानते हैं, बट कुछ घटनाओं का जिक्र जो है ना वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो सारे बेसिक पॉइंट इतना नहीं क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि वो सारे आप नेट्स में भी देख सकते हैं, बट मुझे जो लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपके साथ शेयर कर लेनी चाहिए वो कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने इस जगह से एंड किया था इस वीडियो को। भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मस्थली उलीहातू में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये आप देख पा रहे हैं कि एक मेन गेट बनेगा यहाँ पे। तो इस मेन गेट्स की ओर से हम आगे बढ़ते हुए आप इस सड़क में देख सकते हैं कि दोनों ओर रेड कारपेट की तरह ईंट है और ये एक पथ ये रास्ता है। राष्ट्रपति महोदया यहाँ से गुजरी हुई थी कुछ एक साल पहले। तो हेलीपैड वाले मैंने अगले पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाए थे। और यहाँ पे हॉकी स्टेडियम एक्चुअली बनाया गया है, हॉकी और संयुक्त रूप से फुटबॉल के लिए भी इसको बनाया गया है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूँ, इस क्षेत्र में आपको हॉकी प्लेयर्स बहुत मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में एक हॉकी स्टेडियम तो होना ही चाहिए ताकि गाँव के लोगों को थोड़ा सा जो है ना अपने जो भी हॉकी खेल में रुचि रखते हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सके। मुझे ऐसा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वैसे ये एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, निर्माणधीन ही मैं बोलूँगा इसको। तो चलिए आगे की जर्नी दीदी आ रही है पीछे से, उनके साथ करते हुए हम इस बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे विजिट करें। फिर उनके बाद उनके गांव विजिट करेंगे, उनके जो परिवार है उनका क्या अभी जीवनचर्या है वो देख लेंगे। गर्मी लग रही है, ये देखिए दादाजी परेशान है पूरा। टोपी पे खोल दीजिए। परेशान इसको मजा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। भाई साहब ने अंदर में कुछ पहनी नहीं है, हगीज वगैरह किया तो किया। वैसे मैं बता दूं भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में, क्योंकि मैं उनके कॉम्प्लेक्स में विजिट करने जा रहा हूँ। छोटी सी जानकारी, 5 भाई 2 बहन का जिक्र आता है जब मैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ता हूँ तो। और ये चौथे भाई हैं भाइयों में से भगवान बिरसा मुंडा जी। पिताजी का नाम सुगना मुंडा और माता श्री का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जिस बिरसा मुंडा कॉम्प्लेक्स में मैं इस वक्त विजिट कर रहा हूँ ना, माननीय राष्ट्रपति महोदया कुछ दिन पहले आई थी यहाँ पे और मुख्यमंत्री साहब भी आए थे यहाँ पे जो कि झारखंड से। और फिलहाल ये इलाका जो है ना एसएसबी के अंडर में आता है। कॉम्प्लेक्स परिसर में मैं विजिट कर चुका हूँ और मैं भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाला हूँ गांव में जब विजिट करते करते। बट उसके पहले मैं आपको ये कुछ बोर्ड दिखाना चाहता हूँ। भगवान बिरसा मुंडा जी जन्म स्थान ग्राम उलीहातू, जन्म तिथि 15/11/1875, 9/6/1900 ईस्वी में मृत्यु तिथि थी और संस्कार तिथि 1967 में। कुछ कॉन्फ्लिक्ट आप जब गूगल में पढ़ेंगे ना तो आपके साथ कुछ इस प्रकार से बनेगा कि इनकी जो जन्म है ना 1875 में नहीं बल्कि 1872 ईस्वी में है, कुछ ऐसा भी लोग कहते हैं। और आप गूगल में भी देख सकते हैं इन चीज़ों को। और जुलाई के महीने का जिक्र किया जाता है, जबकि हम जब झारखंड दिवस बनाते हैं तो 15 नवंबर को इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में इस दिन को डेडिकेट किया गया है, भगवान बिरसा मुंडा जी के दिन को। ये एक खास धर्म को फॉलो करते थे और लोगों को करने के लिए भी कहते थे, बिकॉज बिरशायत जिसका नाम था और जिसके बारे में मैंने एक सेपरेट ब्लॉग भी बनाया था। बिरशायत फॉलो करने के लिए लोगों को वो आमंत्रित भी करते थे, क्योंकि उस वक्त मिशनरीज का काफ़ी बोलबाला होने लगा था यहाँ के ग्रामों में। और मुंडा सहित उरांव, खरिया और जितने भी आदिवासी जनजाति थे यहाँ पे, उन सभी की ज़मीनों को लूटने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता था कि शिक्षा आपको देंगे, उसके एवज में आपको कुछ देना पड़ेगा। और एक षड्यंत्र की तरह मिशनरीज फैली हुई थी कि शिक्षा के
प्रलोभन को दे करके उनको मिशनरीज में कन्वर्ट किया जा रहा था, ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था और उनके जल जंगल ज़मीन पे अधिकार मचाया जा रहा था, जो बात बिल्कुल उनको पची नहीं। कई सारे ऐसे और भी मुद्दे हैं जिसके लिए उलगुलान जो है वो बहुत आयत में तकरीबन 7,000 आदिवासी जनजाति भाई बहन जो है एक साथ जुट करके भगवान बिरसा मुंडा के आह्वान में अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, उलगुलान हो जाता है। इनके बारे में और भी बहुत सारे जिक्र जो है मैं वो उस गांव में जाकर करूं, बट मुझे लगा कि कुछ ऐसी बातें भी मैं आपको बताऊं जो चीज़ें हुई थी। जैसे उलिहातू आप समझ पाते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी का गांव है। एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा जी के पिताजी जो सुगना मुंडा जी हैं, उनका ये जन्म स्थान था उलिहातू, और उलिहातू चलकड़, ये दो जगहों में ये मिसकंसेप्शन है, या फिर आप बहुत अच्छे तरीके से इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे जब आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि चलकड़ या फिर उलिहातू में इन दोनों जगह में किसी एक जगह में भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। ये आप कंफर्म नहीं कह सकते, खैर ये जांच की विषय है और मैं चाहता हूँ इसके बारे में आप विशेष रूप से खुद भी पढ़ लें, ये ज़्यादा बेहतर भी होगा आपके लिए। तो ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ यहाँ के बारे में जिक्र करना चाहता था, इनके जन्मस्थली के बारे में, क्योंकि चलकड़ में ही इनके माता पिताजी के साथ इनका बचपन बीता था और मुझे लगता है कि शायद चलकड़ में ही ये जन्म लिए होंगे। चलिए अब हम आगे इनके गांव विजिट करें, इनके जो भी अभी के वंशज हैं, क्योंकि इनके तो कोई पुत्र या पुत्री नहीं थे उस वक्त, महज 25 साल के उम्र में ये शहीद हो गए देश के लिए, और अभी जो भी इनके वंशज हैं इस गांव में वो उनके बड़े भाई जो हैं उनके वंशज हैं नीचे। तो चलिए हम आपको वो दिखाएं, बट मैं आपको बताऊं कि ये आदमकद प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी यहाँ पे आती हैं साल में एक बार, और इस गांव को काफ़ी खूबसूरत तरीके से डेवलप करने के लिए जोर शोर लगा दी गई है। वैसे आपको ये वाला जगह कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं आपको कह सकता हूँ यार, अगर आप राइडर हो तो बाइक राइडिंग करने के लिए भी एटलीस्ट इस जगह पे आ जाओ, इतने मज़े आएंगे कि क्या ही पूछना। काफ़ी धूप है तो चलिए हम चलते हैं, और मैं चाहता हूँ बिरसाइत वाली ब्लॉग आप ज़रूर देखना जिसमें से मैंने कुछ बोला है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूँ बिरसाइत के बारे में कि वो उनका जब उलगुलान स्टार्ट हो रहा था ना, तब उन्होंने बिरसाइत जब धर्म जो अपना रहे थे लोग, बेसिकली वो इसलिए लोगों पे फोकस किए हुए थे बाबा बिरसा मुंडा जी, ताकि जो ईसाई में कन्वर्ट हो गए थे ना, उन्होंने मदिरा पान बहुत करना स्टार्ट कर दिया था। और खाने को लेकर के बोले तो गौ मांस और कई सारे ऐसे चीज़ें जो हम पालतू जानवर रखते थे अपने घरों में, उनको भी मार करके खाने के लिए सिखा रहे थे, जो कि बाबा बिरसा मुंडा जी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता था। तो इसीलिए उन्होंने सादा जीवन उच्च विचार की जो मतलब शिक्षा है उन्होंने प्रचार प्रसार किया। साथ ही उन्होंने एक विभाग पे ध्यान जोरों शोरों से दिया, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में ये हमेशा से रहा है कि मतलब हम अपनी जो इन चीज़ें हैं ना वो उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करें। बट जब मिशनरीज आए तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे बुराइयों को हमारे लिए लेकर के आई एक लालच के रूप में, ताकि मतलब हम मिशनरीज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। तो उनका विशेष मुद्दा ये था कि हमारे जल जंगल ज़मीन की सुरक्षा हो सके, ये हमारा था सदियों से, तो इस पर मैं कर क्यों दूँ, इस बात की विरोध थी। और इसके साथ साथ जो मिशनरीज आ रखी है उसका क्या षड्यंत्र था कि शिक्षा के बदले में या शिक्षा के रूप में वो भोले भाले आदिवासियों को ठगते थे, वो मिशनरीज में कन्वर्ट करते थे उनको, और उनके जल जंगल ज़मीन पे अपना कब्जा कर लेते थे। तो ये चीज़ें जो है उनको बुरी लगने लगी, तो इसलिए उन्होंने उलगुलान किया और करवाया भी। चूँकि अब मुद्दा ये है कि आखिर कब वो पकड़ाए और क्या कुछ चीज़ें हुई जब उलगुलान हुआ उसके बाद। तो पास में एक डुम्बारी बुरू है जिसका जिक्र आता है, और मैंने आपको जब बंदगांव से निकला था और टैबो घाटी से जब निकला था तो मैंने आपको बताया, तो जमकोपाई एक जगह का नाम है। तो सभा हुई थी, मतलब यहाँ आसपास के गांव में बिरसाइत जो है ना काफ़ी फैली हुई थी, बिरसाइत वाली ब्लॉग में मैंने बताई। तो बिरसाइत होते होते सभा हो रही थी, और पुरहाट वन प्रमंडल में, चूँकि ये चाईबासा में थे, बहुत दिनों तक चाईबासा में भी रहे, तो जो चीज़ें हैं ना कि वहाँ पे वो सभा में जाते थे, तो सभा में क्या होता है तो कि वो जमकोपाई जगह पे वो पकड़ा गए थे, और उनके पीछे 500 रुपया जो है वो रखा गया था। फिलहाल हम उस बातों को जिक्र करेंगे बाद में। इस फैमिली के साथ अभी थोड़ा सा जो है वो ब्रेकफास्ट शेयर हो रहा है, और मेरे वो फेवरेट लेकर के आए हैं गुड़ पीठा दीदी। मैंने इनको एक्चुअली बोला हुआ था जब आप मिले ना
अड़की और दूसरे इलाकों में जब भी हम कहीं पे मिले तो आप मेरे लिए गुड़ इधर पीठा जरूर सामने वाले लाइए। इलाके आएंगे तो गुड़ रोटी बना के खिलाएंगे बोले थे दोस्तों, इसलिए तो लेकर के आई है दीदी। रात में बनाए थे। और ये दादाजी, इनका तो क्या ही कहना है, मतलब पहचान भी रहे हैं नहीं भी पहचान रहे हैं। इतने सारे गुड़ पीठा मेरे लिए लेकर के आ गई, बताइए कहाँ पे मैं इसको ढूंढूंगा। पर हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। तो चलिए बाकी चीज़ें जो है ना गांव में पहुंच करके बताएंगे। और डुम्बारी बुरू एक जगह है, उसके लिए एक सेपरेट ब्लॉग जरूर बनाएंगे, क्योंकि डुम्बारी बुरू चढ़ते चढ़ते काफ़ी टाइम लग जाएगा और उसको एडवेंचरियस टाइप हम थोड़ा सा बनाना चाहते हैं उसको, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए आगे गाँव में मिलते हैं। वैसे आप लोग तभी से सोच रहे होंगे कि मेरा बैग क्या हुआ। यार मैंने बैग इनके गाड़ी में रख दी, ये लोग एक्चुअली गाड़ी से आए हैं तो बैग मैंने गाड़ी में रख दी कि इधर उधर रखूँ उससे अच्छा है। और अब मैं इनके गाँव गुजर रहा हूँ। मैं उलगलान के बारे में जिक्र करना चाहूँगा डुम्बारी बुरू वाले ब्लॉग में, बट यहाँ पे सिर्फ जो भी गांव की हालिया समाचार है उसको मैं दिखा करके और क्या गांव में देख पाता हूँ, एक्सपीरियंस कर पाता हूँ, उसको दिखाने के बाद इस ब्लॉग को हम एंड कर लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से उलिहा तो 1 किलोमीटर के दरमियान पड़ी गई है मुझे, और ये खेल का मैदान है। तो फाइनली मैं उनके गाँव पे घुस चुका हूँ, विजिट कर रहा हूँ, अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पे कुछ बड़े बोर्ड्स भी मुझे नज़र आते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप हर ब्लॉग के भांति इस ब्लॉग में भी इस चीज़ को थोड़ा सा रोक करके पढ़ लें कि क्या चीज़ें हैं। मेरे बताते बताते ये ब्लॉग थोड़ी लंबी हो जाएगी। और भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मस्थल जो है वो इस जगह पे था, जैसे कि लोग कहते हैं, उसके अनुसार से मोनूमेंट में इसको चेंज कर दिया गया है, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। और मार्बल वगैरह लगाया गया है। तो इसके अंदर आप जब जाएंगे ना तो आपको चीज़ें दिखने को मिलेंगी। फिलहाल ये ताला लोक है और कुछ परिसर इस प्रकार से दिखता है और कई सारी कलाकृतियाँ आपको दिख जाती हैं यहाँ पे। और मेरा मानना है कि जब माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति महोदया आती हैं तो इन जगहों पे आती है। एक पुस्तकालय का भी निर्माण किया गया है इस जगह पे, बिरसा मुंडा पुस्तकालय, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और एक मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये चांदनी दी का गाड़ी जहाँ पे मेरा बैग लगेज रखा हुआ है, इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे मैं आ गया इनके साथ। और यहाँ पे एक एम्बुलेंस भी खड़ी की गई है। फिलहाल चीज़ें जो है ना अभी बंद है, बट कुछ सुविधाएँ ईजाद कर दी गई है और जो कि विजिटर्स कभी यहाँ पे आएँ तो उनको थोड़ा सा कुछ देखने के लिए मिल सके। कुछ सभा होती है जिसकी वजह से कुछ चीज़ें रखी गई हैं, बट मेरा मानना ये है कि कुछ मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। अब इस गांव में जो कोमटा मुंडा जी हैं, बिरसा मुंडा जी के बड़े भाई, उनसे उनके जो भी वंशज हैं उनसे संपर्क करेंगे और उसके बाद फिर हम इस ब्लॉग को हम एंड करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बन रहा है और थोड़ा मुझे भी प्रॉब्लम होती है ब्लॉग एडिट करने में, कहीं डिलीट ना हो जाए। तो ये उनका गांव है, मैं थोड़ा सा गांव भी घूम करके आपको दिखा दूँ। तो ये उनका घर है। चलिए मिलते हैं। एटलीस्ट एक जोहार तो उनको अपनी तरफ से बोल ही सकता हूँ, तो मिल लेते हैं। गाइस काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि घर में इस वक्त कोई नहीं है और ताले दरवाजे बंद है, तो मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जगह कैसे लगी और उनका गांव कैसा लगा। मुझे लगता है कि कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होनी चाहिए ताकि पर्यटन बढ़े, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले और भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव के बारे में, उनकी कीर्ति के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनकी विचारधारा के बारे में और अपने देश की आज़ादी में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में जन जन तक, भारत के विभिन्न कोने तक पहुँचने चाहिए। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक झारखंडी हूँ और भगवान बिरसा मुंडा जी हमारे झारखंड के चीज़ों के लिए, अपने यहाँ के मूलवासी जनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई और हमें इन्होंने बहुत ही शिक्षा दिया, हमें इन्होंने विचारधारा दी कि हमें अपने हकों के लिए लड़ना चाहिए। चलिए मिलते हैं गैस, फिर आपको डुम्बारी वाले ब्लॉग में कई सारी जानकारियाँ और भी हैं, तो उनको आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, जोहार, और अपना प्यार मेरे पे बनाए रखिएगा। जोहार झारखंड, जोहार भारत, जोहार भगवान बिरसा मुंडा।